नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसी के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने का काम 17 अक्टूबर से शुरू होगा, मतदान 12 नवंबर को होगा और परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। माना जा रहा है कि जल्द ही गुजरात में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हिमाचल का चुनाव कोरोना काल के बाद पहला चुनाव भी है जिसमें किसी तरह का कोविड प्रोटोकॉल नहीं होगा। हम आपको याद दिला दें कि कोरोना काल में साल 2020 में बिहार, 2021 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव कराना आयोग के लिए कड़ी मशक्कत का काम रहा था। जहां तक हिमाचल के राजनीतिक परिदृश्य की बात है तो हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश के हालिया वर्षों के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहां जनता एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देती रही है, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में लौटने के लिए पूरी जान लगा रखी है। बीजेपी का दावा है कि वह उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल में भी नया चुनावी इतिहास लिखेगी। उल्लेखनीय है कि इस साल हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी, जबकि उत्तराखंड की जनता भी इससे पहले एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देती रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव इस मायने में अहम है कि आज़ाद भारत में हिमाचल का यह पहला चुनाव होगा जब कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह की अनुपस्थिति में यह चुनाव होगा। हिमाचल में इससे पहले सभी चुनाव में वीरभद्र सिंह ने ही कांग्रेस का नेतृत्व किया। उनके निधन के बाद कांग्रेस की प्रदेश इकाई विभिन्न धड़ों में बटी हुई है। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष समेत कई और नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस ने यहां चुनाव प्रचार भी उस दिन शुरू किया जिस दिन चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ, जबकि बीजेपी यहां 2 महीने पहले से रोड शो और जनसभाएं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहां के दौरे कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही उन्होंने राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देने के साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी और 2 जिलों में जनसभाओं को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री हाल ही में कुल्लू दशहरा उत्सव में भी शामिल हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की तरह यहां बीजेपी में कोई गुट नजर नहीं आ रहा है, बल्कि पूरी पार्टी एकजुट नजर आ रही है। यहां मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर भी कोई उठापटक नहीं दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही बीजेपी दोबारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हिमाचल में अब तक मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी अपनी मुफ्त रेवड़ी वाली संस्कृति से हिमाचल के लोगों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। इसलिए देखना होगा कि हिमाचल की जनता इस पार्टी को कितना आशीर्वाद देती है। हिमाचल प्रदेश में विकास जहां मुख्य चुनावी मुद्दा है, वहीं पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग भी तेजी पकड़ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में हिमाचल में हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया था। माना गया था कि सरकार के इस फैसले से सिरमौर जिले की 1.5 लाख से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी, क्योंकि 4 विधानसभा क्षेत्रों रेणुका, शिलाई, पच्छाद और पांवटा के बड़े भूभाग पर रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वैसे हिमाचल में अभी तक की राजनीतिक की स्थिति यही दर्शा रही है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। कांग्रेस जिन आंतरिक संकटों से जूझ रही है, यदि उसके बीच हिमाचल में वह कुछ कर पाई तो यकीनन उसके लिए उत्साह की बात होगी। लेकिन यदि बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल रही तो उसका विजय रथ और आगे बढ़ जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।